दर्शकों, आज मैं आपको श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के बारे में बता रही हूँ, क्योंकि मेरे वीडियो पर एक कार्तिकेय कुशवाहा जी ने कमेंट दिया था। उन्होंने लिखा है कि भगवद गीता का ज्ञान ब्रह्म ने दिया है, तो कल आप बोल रहे हैं कृष्णा जी ने ज्ञान बोला है। अध्याय 8 और श्लोक 13 में लिखा है कि मुझ ब्रह्म का ओम मंत्र है। ये कार्तिकेय कुशवाहा जी ने मेरी वीडियो में कमेंट दिया था। अब मैं इनका प्रत्युत्तर दे रही हूँ। तो आइए श्लोक संख्या जो 13 है अध्याय 8 में, अब उसे देखिए। ओमितेकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण यह प्रयाति त्यजन देहम स याति परमाम गति। अब यहाँ देखिए क्या है। ओम, ओम का मतलब है ओंकार। इति ऐसा, एकाक्षरम ब्रह्म, एक अक्षर ब्रह्म है। मतलब ओम को ही ब्रह्म का एक अक्षर कहा गया है कि यह ब्रह्म अक्षर है। इसे ही पर ब्रह्म भी कहा गया है। और इसका व्याहरण उच्चारण करते हुए, किसका उच्चारण करते हुए, जो ये ओम है इसे अक्षर ब्रह्म कहा गया है। इस अक्षर ब्रह्म का उच्चारण करते हुए और माम मुझको अनुस्मरण याद करते हुए, कौन कह रहा है ये? यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि जो व्यक्ति इस अक्षर ब्रह्म अर्थात ओम का उच्चारण करते हुए और मेरा ही ध्यान करते हुए क्या करता है, मुझे स्मरण करता है, यह जो प्रयाति जाता है, त्यजन छोड़ देता है, छोड़ते हुए इमम देहम, इस शरीर को, वह व्यक्ति इस शरीर को छोड़ते हुए याति प्राप्त करता है परमाम, परम गतिम, गति को या अपने लक्ष्य को। वह व्यक्ति अपने शरीर को छोड़ते हुए परम गति को प्राप्त करता है। तो देखिए ब्रह्म और ब्रह्मा में कितना अंतर है। यह ओम अक्षर है जिसे ब्रह्म अक्षर कहा गया है। और ब्रह्मा कौन है? जो सृष्टि को रचने वाले हैं, उन्हें ब्रह्मा कहा गया है। तो यहाँ श्री कृष्ण उपदेश दे रहे हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, जो ये पर ब्रह्म अक्षर है, ओम है, जिसमें सारा संसार समाया हुआ है, जो व्यक्ति इसका उच्चारण करता हुआ और मुझ में ध्यान लगाता है, वह व्यक्ति परम गति अर्थात मोक्ष को प्राप्त करता है। ऐसा श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है, क्योंकि श्री कृष्ण ही क्या है? सृष्टि के रचयिता हैं। यहाँ वो क्या है? मनुष्य रूप में अवतरित हुए हैं। वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। यहाँ क्या है? वो एक अवतरित व्यक्ति हैं। तो यहाँ अर्जुन का सखा होते हुए वह उसके अज्ञान को दूर कर रहे हैं। तो यदि देखिए कोई भी व्यक्ति हुआ, यदि वह अल्प ज्ञानी है तो उसे दूसरे से अवश्य ज्ञान ग्रहण कर लेना चाहिए, क्योंकि देखिए हम कोई भी सर्वज्ञ नहीं है। हम कदम कदम पर सीखते हैं। जब से इस संसार में आए हैं और जब तक रहेंगे हम कुछ न कुछ अवश्य सीखते रहेंगे। इसलिए हमें दूसरों से अवश्य सीख लेना चाहिए। यदि हम अज्ञानी हैं तो हमें झुकने में कोई इंसल्ट फील नहीं होनी चाहिए। और यदि आपको किसी भी शब्द का अर्थ नहीं आता है तो आप अवश्य ही दूसरों से समझ सकते हैं। और यदि किसी भी विषय में अधूरा ज्ञान है तो हमें दूसरे से ज्ञान लेने में हिचकना नहीं चाहिए। और आज मैंने आपकी जो क्वेरी थी तो उसका समाधान किया। आपका बहुत बहुत स्वागत। यदि औरों को भी किसी भी प्रकार की क्वेरी हो तो आप बेझिझक इस पर हर वीडियो पर जिस पे भी आपको लगे आप कमेंट लिख सकते हैं, क्योंकि आपने मेरा चैनल देखा होगा। मेरा नाम डॉक्टर कमलेश वशिष्ठ है और मैं संस्कृत से PhD हूँ। तो मैं आपका आदर सम्मान करती हूँ। जब भी आपकी कोई क्वेरी हो आप बेझिझक लिखिए, मैं उसका समाधान अवश्य करूँगी। धन्यवाद कार्तिकेय जी।